आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान मथुरा में प्रकट हुए और रातों रात गोकुल आ गए। विष्णु पुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, पराशर महर्षि कहते हैं कि एस नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतन नाग पर्यंक मुत्सृज्य यागतो मथुराम पुरीम। एस नारायण श्रीमान, जो भगवान नारायण श्रीमान हैं, श्री के पति हैं, वे स्त्रीपति भगवान। भगवान का एक यह भी लक्षण है श्रीपतित्व। जो श्री का पति होगा वही भगवान होगा। ये एक परिभाषा है और ये वेदों के द्वारा निर्धारित परिभाषा है। बाकी कोई भी व्यक्ति अपनी भावना और श्रद्धा के अनुकूल अपने इष्ट को भगवान ही मानता है और मानना भी चाहिए, परंतु भगवान कहते किसे हैं? किसी को भी भगवान नहीं कहा जा सकता। भगवान शब्द बड़ा ही गंभीर अर्थ अपने अंदर ग्रहण करता है। भगवान, भग माने ऐश्वर्य। 6 प्रकार के ऐश्वर्य से जो युक्त हो उसको भगवान कहते हैं। कौन कौन से ऐश्वर्य? विष्णु पुराण में पराशर महर्षि कहते हैं कि ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, इन 6 गुणों से जो परिपूर्ण हो उसको भगवान कहा जाता है। ज्ञान, शक्ति, बलैश्वर्य, वीर्य, तेजाम सशेषतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेयर गुणादिभिः। पराशर महर्षि कहते हैं ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण जो हैं इनको भग कहा जाता है। और ये 6 गुण जिसके अंदर अशेष रूप से हो, अशेष रूप से माने संपूर्ण रूप से, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण बल जिसके अंदर विद्यमान हो उसको भगवान कहते हैं। भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेयर गुणादिभिः। और कृष्णावतार में ये 6 गुण भगवान में लीला के माध्यम से प्रकट होते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में जहां कहीं भगवान श्री कृष्ण कुछ कहते हैं तो वहां पर वेदव्यास जी यही लिखते हैं भगवान उवाच। सुखदेव जी कहते हैं तो शुक उवाच, व्यास उवाच, सूत उवाच, सौनक उवाच, गोप्यो ऊचुहु। लेकिन जब भगवान कृष्ण कहीं भी बोलते हैं, कुछ वाक्य उनका आता है, तो वहां पर वेदव्यास जी लिखते हैं भगवान उवाच। एकाध जगहों पर कृष्ण उवाच भी कहा है, लेकिन सर्वत्र भगवान उवाच। वासुदेव उवाच, गोविंद उवाच, मथुराधीश उवाच, ऐसा भगवान उवाच। क्योंकि भगवान शब्द का संपूर्ण अर्थ भगवान श्री कृष्ण में प्रकट होता है और भगवान शब्द का संपूर्ण अर्थ भगवान श्री राम में घटित होता है। इसीलिए रामकृष्ण को परम तत्व के रूप में स्वीकार किया जाता है। यद्यपि भगवान की और बहुत सारी परिभाषाएं भी हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति ऋणा उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। ये सब भगवान शब्द की व्याख्या में महर्षि ने कहा है।
तो भगवान का मतलब षड ऐश्वर्य संपन्न। कृष्णावतार में ये 6 गुण प्रकट है। ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान कितना अनंत है, बोले उसकी केवल एक वानगी, एक उदाहरण। क्या? बोले महाभारत के युद्ध में थोड़ी देर में, 2 मुहूर्त में, 1 मुहूर्त में भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया, और उस गीता में कितना ज्ञान भरा है कि आज तक विश्व के बड़े बड़े विद्वान उसकी थाह नहीं लगा पाए। केवल 1 घंटे का प्रवचन था भगवान का, 700 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता की, और उसका तात्पर्य कितना गंभीर है, उसमें कितना ज्ञान है। आप इसी से अंदाजा लगा लो कि गीता के ऊपर भगवान शंकराचार्य ने व्याख्या लिखी, भगवान श्री रामानुजाचार्य ने 700 श्लोकों पर 7000 श्लोक परिमित व्याख्या लिखी। फिर उन 7000 परिमित व्याख्या के ऊपर वेदांत देशिक स्वामी जी ने 36,000 श्लोक परिमित व्याख्या लिखी, जिसका नाम गीता तात्पर्य चंद्रिका है। और आज तक कितने विद्वान गीता की व्याख्या कर चुके, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, मधुसूदन सरस्वती, नीलकंठ, ये सब व्याख्याकारों ने गीता के बड़े बड़े भाष्य लिखे, लेकिन आज तक गीता के संपूर्ण रहस्य को मनुष्य जान नहीं पाए। वह ज्ञान भगवान का अनंत ज्ञान, जिसकी एक वानगी श्रीमद् भगवद गीता है। ज्ञान और शक्ति, बोले भगवान की शक्ति देखो, 6 दिन के कन्हैया कृष्ण ने 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना को दूध पीते हुए मार डाला। कितनी शक्ति होगी। बल, बोले बल भगवान का इतना अनंत है, 7 वर्ष के कन्हैया कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किए रखा, और चेहरे पर सिकन नहीं आई, पसीना नहीं आया, और मुस्कुराते रहे। ये कृष्ण का बल है। ज्ञान, शक्ति, बल। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य माने संपत्ति, वैभव, भौतिक ऐश्वर्य जिसको कहा जाता है। कोई व्यक्ति एक बहुत बड़ा घर बना लेता है तो बड़े शान से कहता है हमारा घर है, और भगवान ने बोले मथुरा में बैठे बैठे अपने संकल्प से समुद्र के अंदर 12 योजन लंबी चौड़ी स्वर्णमयी द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया, और संपूर्ण प्रजा को उठा करके द्वारिका में स्थापित कर दिया। ये ऐश्वर्य भगवान। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य। और वीर्य, वीर्य का मतलब पराक्रम। भगवान का पराक्रम कितना विलक्षण है। बोले बड़े बड़े वीर शत्रुओं के बीच में निर्भय होकर, अकेले निहत्थे होकर के भी निर्भय होकर प्रवेश करते। दुर्योधन ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था भगवान के खिलाफ, लेकिन भगवान जब संधि वार्ता करने गए तो अकेले गए, किसी को नहीं ले। क्यों? बोले भगवान का वीर्य, भगवान का पराक्रम वह है जिसके सामने संपूर्ण ब्रह्मांड का पराक्रम शून्य है। ये भगवान का वीर्य। और तेज, बोले तेज माने अग्नि तत्व। अग्नि तत्व को ही तेज तत्व कहते हैं। भगवान में कितना तेज है? बोले सबसे ज्यादा तेज सूर्य में है। सूर्य में तेज है। सूर्य को आप लगातार 15 सेकेंड तक भी अपनी आंखों से देख नहीं सकते। कोई कहे कि 15 सेकेंड आप अपनी आंखों से सूर्य को ऐसे देखते रहो, आंखें जलने लग जाएं। और ऐसे तेजोमय सूर्य को जो अपनी आंखों में स्थापित किए रहते हैं, वेद कहता है चक्षो सूर्यो अजायत। और दूसरा तत्व तेज तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व तेज तत्व है। हम आप
थोड़ी गर्म चाय हो तो गर्म चाय नहीं पी सकते, जीभ जल जाएगी, फूंक फूंक करके पीना पड़ेगा। और भगवान बोले, भगवान ने अग्नि को पानी के समान पी लिया। वृंदावन में मुंजारण्य में जब आग लगी, सभी गोप ग्वाल बाल उस अग्नि में घिर गए, दावाग्नि में, और सब भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, कृष्ण हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा अपनी आंखें बंद करो। गोप ग्वाल बालों ने अपनी आंखें बंद की और भगवान श्याम सुंदर ने उस संपूर्ण अग्नि को अपने मुख के अंदर समेट लिया। संपूर्ण अग्नि को भगवान पी गए। इसीलिए वेद ने कहा मुखाद अग्निर अजायत, भगवान के मुख से ही अग्नि का प्रादुर्भाव है। ये अग्नि तत्व भगवान के मुख में ही रहता है। तो ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण जिसके अंदर विद्यमान हो पूर्ण रूप से, उसे भगवान कहते हैं। बोले तो फिर तो बहुत से लोगों को भगवान कहा जाता है, यहां तक कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाता है तो उसके स्वागत में हम लोग यही कहते हैं, आइए भगवान आपका स्वागत है। किसी व्यक्ति को भी हम भगवान कह देते हैं, आइए भगवान। तो इसका भी उत्तर दिया पराशर महर्षि ने कि अन्यत्र जो भगवान शब्द का प्रयोग किसी के लिए किया जाता है वो औपचारिक प्रयोग है, अन्यत्र ह्युपचारतः। महर्षि पराशर कहते हैं कि तत्र पूज्य पदार्थोक्ति ही परिभाषा समन्वितः। भगवान में भगवान शब्द का जो प्रयोग है वह तो सार्थक प्रयोग है, और अन्यत्र जो भगवान शब्द का प्रयोग होता है वह औपचारिक प्रयोग होता है, फॉर्मेलिटी में कहा जाता है। हाँ भगवान है, ठीक है, सम्मानित है, इसलिए भगवान कह दिया। वस्तुतः भगवान तो भगवान ही। ये सब परिभाषाएं भगवान के विषय में शास्त्र में कही गई। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी सरल परिभाषा भगवान की जो वेदों ने कहा। वेदों ने कहा कि वे परमात्मा, परम पुरुष, संपूर्ण सृष्टि के कारण हैं, नियंता हैं, धारक हैं, सब कुछ कहा। वो यज्ञ पुरुष हैं, यज्ञ के द्वारा उनकी आराधना होती है। देवताओं ने यज्ञ के द्वारा उनका यजन किया। ये सब कहा वेदों ने भगवान के विषय में। लेकिन वो भगवान कौन है, स्पष्ट संकेत वेदों ने नहीं किया। लेकिन आगे चल करके उसी क्रम में वेद भगवान ने फिर संकेत किया। क्या संकेत किया? बोले श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ। श्री जी जिनकी पत्नी है, लक्ष्मी जिनकी पत्नी है, वो भगवान है। ये परिभाषा, यही बात मैंने प्रारंभ की थी कि जो श्री के पति हैं वो भगवान है। श्री पतित्व भगवान में ही हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता। जो श्री का पति है, लक्ष्मी का पति है, वही भगवान। दूसरी परिभाषा शेष पर्यंक सायित्व। शेष के पर्यंक पर, शेष की सैया पर शयन कर जो करता है वो भगवान। शेष सैया पर शयन करने का अधिकार किसी और को नहीं। सिर पे शेष को धारण करें, गले में शेष को धारण करें, अंग अंग में शेष का आभूषण हो, लेकिन शेष की शैया तो केवल नारायण की होती है। तो शेष संयंक, शेष पर्यंक सायित्व जिसके अंदर हो वो भगवान। इसीलिए भगवान को श्रीमान कहा जाता है। श्रीमान माने भगवान, ये भगवान का एक नाम है श्रीमान। तो वेद वो पराशर महर्षि कहते हैं कि एष नारायण श्रीमान, एष नारायण श्रीमान, जो ये नारायण हैं, श्रीमान, श्री के पति हैं। अपना क्षीर सागर छोड़कर एष नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतन नाग पर्यंक मुत्सृज्य ह्यागतो मथुरापुरी। अपने नाग पर्यंक को, अपनी शेष शैया को छोड़कर भगवान मथुरापुरी में आए, देवकी नंदन बन करके आए, देवकी नंदन बन करके आए। तो भगवान शेष शैया छोड़ करके आए।
हमारे आचार्यों ने इस पर चिंतन किया, भगवान अपनी शेष शैया कभी नहीं छोड़ते। किसी न किसी रूप में भगवान की वो शेष शैया भगवान के साथ रहती है। रामावतार में भी लक्ष्मण के रूप में, रामावतार में लक्ष्मण के रूप में, और कृष्णावतार में श्री बलराम जी के रूप में। तो भगवान ने अपने अवतार लेने के पहले अपनी शैया को भेज दिया। कैसे भेज दिया? तो पराशर महर्षि कहते हैं कि नाग पर्यंकम उत्सृज्य, नाग पर्यंकम, अपने नाग पर्यंक को, अपनी शेष शैया को उत्सृज्य, उत्सृज्य माने उत्कृष्ट रूपेण सृज्य, उत्कृष्ट रूपेण माने श्रेष्ठ ज्येष्ठ भ्राता रूपेण सृष्ट, बड़े भाई के रूप में उनको पहले ही भेज दिया। और तब भगवान मथुरा पधारे। ह्यागतो मथुराम पुरीम